नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल सावा टेक्निकल सोनी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, YouTube पर शिक्षा संबंधी सूचनाओं को सबसे पहले पाने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों, आज मैं आपको परिवीक्षाधीन कार्मिकों के द्वारा लिए जाने वाले असाधारण अवैतनिक अवकाश यानी कि WPL के बारे में जानकारी दूंगा कि जो हमारे साथी हैं परिवीक्षाधीन कार्मिक, वो WPL का उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, क्या प्रक्रिया है, कितने दिनों का ले सकते हैं, क्या नया नियम है और आवेदन का जो प्रारूप होगा वह भी क्या होगा। इन सब के बारे में आज मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगा, तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। और साथियों, परिवीक्षाधीन कार्मिकों द्वारा लिए जाने वाले असाधारण अवैतनिक अवकाश यानी कि WPL के संबंध में राजस्थान सरकार के निदेशालय राज्य बीमा प्रावधान निधि विभाग राजस्थान जयपुर के द्वारा 14 सितंबर 2020 को आदेश जारी हो चुका था। इस आदेश में कहा गया है कि साथियों, इस आदेश में परिवीक्षाधीन कार्मिकों के असाधारण अवकाश प्रकरणों के निस्तारण हेतु जो प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी उसके बारे में विस्तृत जानकारी है। तो आप इस प्रक्रियाओं को अच्छे से समझ लें और इसी के अकॉर्डिंग आप सारा काम करें तो आपको कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। साथियों, राजस्थान सरकार के राजस्थान सेवा नियमों के अंतर्गत अवकाश के लिए आवेदन पत्र का ये प्रारूप है और इसमें कुछ जो स्पेशल बिंदु दे रखे हैं उसके बारे में मैं अब आपको इस पूरी प्रक्रिया के अध्ययन बताऊंगा। परिवीक्षाधीन कार्मिकों के असाधारण अवकाश प्रकरणों के निस्तारण हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जानी है। इसमें पहला बिंदु दे रखा है, संबंधित नियंत्रण अधिकारी द्वारा कार्मिक से अवकाश आवेदन पत्र जो प्रपत्र दे रखा होगा उसे पूर्ण करवाकर प्रकरण का निरीक्षण कर अभिशंसा सहित आवेदन पत्र के बिंदु संख्या 12 पर संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर सहित संभागीय कार्यालयों के माध्यम से भिजवाया जाएगा। साथियों, ये आवेदन पत्र का बिंदु संख्या 12 है, उसके बारे में बताता हूँ। इस आवेदन पत्र में ये बिंदु संख्या 12 दे रखी है। यहाँ पर नियंत्रण अधिकारी की अभियुक्ति और सिफारिश यहाँ पे लिखी जाएगी, हस्ताक्षर भी होंगे और पद का नाम भी यहाँ लिखा जाता है। साथियों, इस प्रकार आगे आप देखेंगे तो बिंदु संख्या 2 आ जाती है। यहाँ कार्मिक द्वारा पूर्व में ली गई स्वीकृत असाधारण अवकाशों का विवरण भी पत्र के साथ प्रेषित किया जाए, यह भी आपको ध्यान रखना है। जो तीसरी स्टेप है उसमें है आवेदन पत्र के बिंदु संख्या 8। जो बिंदु संख्या 8 है वह मैं दिखाता हूँ आवेदन पत्र में आपको। साथियों, ये बिंदु संख्या 8 है। यह अवकाश के लिए आवेदन देने का कारण, यदि वह मुख्यालय के बाहर जाने का विचार रखता हो तो विभिन्न स्थानों का पूरा पता जहां उनके जाने की संभावना हो यहां पूर्ण रूप से हमको लिख के देना होगा। इसके बाद साथियों, जो बिंदु संख्या दे रखी है 4, उसमें अपवाद स्वरूप परिस्थितियों के अलावा मुख्यालय से सक्षम स्वीकृति के बाद ही कार्मिक को अवकाश पर प्रस्थान करने दिया जाए, यानी जब तक स्वीकृति नहीं मिले उसे अवकाश पर जाने की स्वीकृति न दें। आप सभी प्रकरण यथासंभव स्वीकृति हेतु प्रेषित किए जाएं। अनावश्यक अनियमितता विलंब होने की स्थिति में संबंधित अधिकारी कार्मिक के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो आप इस बिंदु को बहुत ध्यान से देख लें। साथियों, इससे स्पष्ट है कि मुख्यालय से सक्षम स्वीकृति के बाद ही कार्मिक को अवकाश पर जाने देना होगा। इसके स्वीकृति के बिना कार्मिक को अवकाश पर जाने की स्वीकृति बिल्कुल भी नहीं देनी है। अगला भी जो बिंदु दे रखा है वह है 5वां बिंदु। इस बिंदु में दे रखा है, परिवीक्षाधीन कार्मिक के असाधारण अवकाश संबंधी नियंत्रण अधिकारी द्वारा स्वयं के स्तर पर स्वीकृत नहीं किए जाएं। बहुत ध्यान से देखिएगा आप। और इसके बाद दे रखा है, उच्च अध्ययन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु कार्मिक को असाधारण अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाए। अध्ययन प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने के लिए विभागीय अनुमति आवश्यक है। परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य दिवसों का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाए। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है साथियों, एक एक करके सभी स्टेप्स आपको ध्यान में रखने होंगे। अब मैं जो छठा बिंदु है उसके बारे में बताता हूँ। ऐसे परिवीक्षाधीन कार्मिक यथा कनिष्ठ लेखाकार, सूचना सहायक, जिनका नियुक्ति प्राधिकारी अन्य विभाग है, इस प्रकार के कार्मिकों के असाधारण अवकाश प्रकरण संबंधित कार्यालय अध्यक्ष द्वारा संबंधित कार्मिक के पितृत्व
विभाग को प्रेषित किया जाकर प्रकरण की सूचना मुख्यालय को दी जाए। हो गई है साथियों, आपको बिल्कुल इसके ऊपर ध्यान देते हुए ही जो WPL है यानी कि जो प्रोबेशनरी पीरियड है उसके अवेतनिक अवकाश की स्वीकृति हेतु ये स्टेप्स को फॉलो करने होंगे। साथियों, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के फाइनेंस डिपार्टमेंट के ने भी 8 अगस्त 2019 को प्रोबेशनरी पीरियड के लिए जो WPL होती है अवेतनिक अवकाश, उसके संबंध में यह आदेश जारी करके बता रखा है कि जो अप टू 1 मंथ के लिए जो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है वह उसको सेक्शन कर सकता है और 1 मंथ से ज़्यादा के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है वह उसको स्वीकृति कर सकता है। तो बहुत महत्वपूर्ण आदेश है। ये आदेश मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके भी आप इसको देख सकते हैं। साथियों, एक महत्वपूर्ण और आदेश है जो 8 जनवरी 2020 को आया था। इसके अंदर भी साफ लिखा हुआ है कि जो हमारा 1 मंथ का WPL है यानी अवेतनिक अवकाश है उसको अपॉइंटमेंट अथॉरिटी ही करेगा और बियॉन्ड 1 मंथ है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है वही करेंगे। और ये सारे जो रूल्स हैं और कुछ नियम है बीच में ये दे रखे हैं, आप इनको भलीभांति से अध्ययन कर लेना और उसके बाद ही आप आपके WPL के लिए आवेदन करें। और मेरे साथियों द्वारा मुझे पूछा गया पहला प्रश्न है वह इस प्रकार से है, प्रोबेशन पीरियड में कितने दिनों का अवेतनिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है साथियों वो इस प्रकार से है कि वित्त विभाग का एक आदेश जो 8 जनवरी 2020 को आया था उसके अनुसार 30 दिन का अवेतनिक अवकाश लेने पर प्रोबेशन काल में कोई वृद्धि नहीं होगी, लेकिन 31 दिन होते ही प्रोबेशन पूरे 31 दिन आगे खिसक जाएगा। तो साथियों, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा इसके लिए कि जो अवेतनिक अवकाश है प्रोबेशन काल में वह अगर 30 दिन तक का लेते हैं तो हमारा प्रोबेशन काल आगे नहीं बढ़ेगा और 30 दिन से जितने ही दिन अगर हम आगे लेते हैं तो कुल मिलाकर जितने दिन का हमने अवेतनिक अवकाश लिया है उतने दिनों तक का प्रोबेशन पीरियड हमारा आगे बढ़ जाएगा। तो थोड़ा नोटेट करके आप ध्यान रखें इसका। जो दूसरा बिंदु है वह प्रोबेशन पीरियड में अवेतनिक अवकाश जो हम ले सकते हैं उसकी स्वीकृति कौन कर सकता है, यानी उसकी स्वीकृति जारी कौन करेगा। तो इसके संबंध में जो उत्तर है वह इस प्रकार से है, 1 माह तक का अवेतनिक अवकाश यानी 30 दिनों तक का जो अवेतनिक अवकाश होता है वह हमारा नियुक्ति अधिकारी स्वीकृत कर सकते हैं। इससे अधिक अवेतनिक अवकाश आपातकालीन परिस्थितियों में प्रशासनिक विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं। तो साथियों ध्यान रखिएगा, अगर आपको 1 माह तक का अवकाश लेना है अवैतनिक तो आपको आपके जो नियुक्ति अधिकारी हैं उनसे आप स्वीकृति जारी ले सकते हैं, और अगर ज़्यादा दिनों को लेना है तो फिर प्रशासनिक अधिकारियों के स्वीकृति लेनी होगी। साथियों, अगला प्रश्न ये है कि अवैतनिक अवकाश लेने की प्रक्रिया क्या होगी। तो इसके बारे में बताता हूँ आपको। प्रोबेशन में 30 दिन तक का अवैतनिक अवकाश उचित या निजी कारण से एवं इससे अधिक अथवा परिवार के किसी सदस्य की बीमारी के आधार पर अपने DDO को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके ले सकते हैं, परंतु इसके लिए भी आपको पूर्व स्वीकृति हमारा जो नियुक्ति अधिकारी है वो और प्रशासनिक अधिकारी विभाग या वो उनसे लेनी पड़ती है, के आधार पर ही हमारा जो आवेदन पत्र है वो स्वीकृत होगा। तो आपको इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना होगा कि अवैतनिक अवकाश लेने से पूर्व ही हमें इसकी स्वीकृति के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा, और स्वीकृति मिलने के बाद ही अवैतनिक अवकाश हमारा शुरू हो जाता है। और एक नोट आपके लिए बना रखा है जो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। इसमें प्रोबेशन काल में जो प्रोबेशनरी है उसको 15 दिन का आकस्मिक अवकाश मिलता है। अवैतनिक अवकाश के अलावा उसको मातृत्व, पितृत्व एवं विशेष परिस्थितियों में CCL अवकाश को छोड़कर अन्य कोई भी अवकाश देय नहीं होते हैं। तो आपको इन अवकाशों के बारे में ध्यान रखना होगा कि 15 दिन का हमको आकस्मिक अवकाश मिल सकता है। मातृत्व, पितृत्व और विशेष परिस्थितियों में CCL को छोड़कर बाकी कोई भी अवकाश इनको देय नहीं होते हैं। उच्च अध्ययन या परीक्षा तैयारी हेतु भी अवैतनिक अवकाश देय नहीं होते हैं। साथियों, इसी के साथ में 28 जनवरी 2020 को भी एक आदेश जारी हुआ था फाइनेंस डिपार्टमेंट से, तो यह भी एक महत्वपूर्ण आदेश है। तो इस आदेश में बताया गया है कि सक्सेसफुल कंप्लीशंस ऑफ पीरियड ऑफ द प्रोबेशन बाय प्रोबेशनरी ट्रेनी एंड ग्रांट ऑफ द पे इन द पे स्केल रनिंग पे बैंड ऑफ द पोस्ट, कि सफलतापूर्वक अगर उन्होंने अपना प्रोबेशन पूरा कर लिया है तो उस कार्मिक को उसकी जो नई पे स्केल है
वो जारी की जाए और रनिंग पेमेंट जो भी है उसका वह भी उसको दिया जाए। साथियों, राजस्थान सरकार के राजस्थान सेवा नियमों के अंतर्गत अवकाश के लिए आवेदन पत्र का प्रपत्र है ये, और इस प्रपत्र के अंदर कुछ जानकारियाँ हैं वह हमें भरनी पड़ेगी। इसके बाद ही हमारा अवेतनीय अवकाश स्वीकृत होगा। तो ये इसमें सबसे पहले दे रखा है, आवेदक का नाम है, पद दे रखा है, विभाग दे रखा है, वेतन दे रखा है, गृह किराया भत्ता और अन्य भत्ते हैं, क्षतिपूर्ति भत्ते, उसके बारे में बताना है। आवेदित अवकाश का प्रकार बताना है, किस प्रकार का वह लेना चाहे, इसकी अवधि, दिनांक जिसमें उसकी आवश्यकता है, रविवार का छुट्टी यदि कोई हो जिनमें अवकाश के लिए या पहले बाद में जोड़ने का प्रस्ताव हो वो है। अवकाश के लिए आवेदन देने का कारण सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है साथियों, तो ये बताना पड़ेगा। और इसमें यह भी बताना पड़ेगा कि इस अवकाश पीरियड के अंदर हम कहाँ कहाँ रहेंगे, तो उसका पूरा पते का विवरण हमें यहाँ देना पड़ेगा। गत अवकाश के लौटने की दिनांक तथा उस अवकाश का प्रकार यहाँ देना पड़ेगा। कुछ बिंदु और दे रखे हैं, इन्हें भी आप अच्छे से नोट कर लें। 11वें अवकाश का पता दे रखा है हमें, और हमारे यहाँ पे हमें साइन भी करने हैं। इसी के साथ में नियंत्रण अधिकारी जो इसकी अभिशंसा करेगा या सिफारिश करेगा, तो वह भी इसके ऊपर यहाँ साइन, इनके मैं साइन भी दे रखे हैं और उनका पद भी यहाँ दे रखा है। तो साथियों, इसको अच्छे से देख लें आप। और इसके बाद में अवकाश अनुमत होने से संबंधित प्रमाण पत्र भी दे रखा है नीचे की तरफ, यह भी आप अच्छे से नोट करके देख लें। तो इस प्रकार आप लोग इस पर आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन का ये प्रपत्र है और इसका जो सारा लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं इसको और डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो साथियों, आपने ये पूरी जानकारी ले ली है कि परीक्षाधीन कार्मिकों द्वारा लिए जाने वाले असाधारण यानी अवेतनीय अवकाश के संबंध में क्या नियम होते हैं, क्या प्रक्रिया है, किस प्रकार हम उसका आवेदन कर सकते हैं, आवेदन पत्र का प्रारूप किस प्रकार से होगा और विभाग के द्वारा ये कितने समय के लिए जारी होता है। तो ये सारी जानकारी आपको मिल चुकी है अब।